अगर आप नीट 2023 या 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सुने होंगे या फिर आप अपने आस पड़ोस में देखे भी होंगे, कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि कम मेहनत के बावजूद भी सिलेक्शन ले लेते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट साथ ही साथ कई सारे ऐसे बच्चे जो कि सालों साल से लगे हुए फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत कर रहे, कई बच्चे ऐसे जो कि 2 साल से मेहनत कर रहे, 3 साल से मेहनत कर रहे, 4 सालों से मेहनत कर रहे, लेकिन कुछ चीजें वो मिस कर रहे, कुछ मिस्टेक्स कॉमनली वो कर रहे हैं, बार बार उसी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेने से बच जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप बोलोगे सर आप ये क्या बता रहे हो, इस मिस्टेक से हमारा क्या रिलेशन? क्योंकि बेटा आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो वो बच्चे कर रहे हैं सालों साल से और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं। तो सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं बनेगा, एक पेज ले लो अपने नोट्स के और उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले बुक का सिलेक्शन। क्या जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो सभी बुक पढ़ डालते हैं? स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो नीट के बच्चे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते रहते हैं, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का फोबिया उनके पास रहता है, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आता है। क्या जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनका 720 आउट ऑफ 720 या 715 मार्क्स आता है, क्या वो बच्चे सभी फिजिक्स के बुक्स पढ़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो सभी फिजिक्स के मॉड्यूल, सभी कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप जो इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, इतने सारे कोचिंग के मॉड्यूल अवेलेबल हैं, आप खुद देखो, प्रदीप, सुरेश, महेश, दिनेश, शर्मा जी, वर्मा जी, फिंगर टिप्स, लिफ्ट टिप्स, ईयर टिप्स, कई इतने सारे बुक अवेलेबल है। कौन सा बुक पढ़े फिजिक्स के लिए, कौन सा बुक नहीं पढ़े, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ये टॉपर सभी बुक पढ़ के सभी क्वेश्चंस लगा के सिलेक्शन लिए? नहीं। पॉइंट नंबर 1, सॉल्यूशन मैं बाद में बताने वाला हूं आपको, पहले 3 मिस्टेक्स आपको नोट करना है जो कि आप नहीं करोगे। बुक का सिलेक्शन पॉइंट नंबर 1 नोट कर लो। जब आप बुक को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, सर बुक में प्रॉब्लम लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2, 4, 5 क्वेश्चन हमसे लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है जिसको देख के हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम ऐसा थिंक करने लगते हैं कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। क्या वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? अगर वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता तो वो आपसे क्वेश्चन लग जाता, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ऐसे लगे। आप हो सकता है उस क्वेश्चन के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन से परेशान हो रहे हो जो कि नीट के लेवल का क्वेश्चन ही नहीं, जो कि शायद जेईई मेन या जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन वो बुक में दिया हुआ है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लो करो। टॉपर्स उन चीजों को रिमूव कर दो। कैसे रिमूव करना ये मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, टाइम। किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है। आप एक क्वेश्चन को लेके बैठते 2 मिनट कर रहे, 3 मिनट कर रहे, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन नहीं है आपके पास। सिंपल कॉपी पेन लेके बैठ गए, सामने वॉच भी नहीं रखे हुए, सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें पता लगता है 1 घंटा हो गया सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। बेटा ऐसे से काम नहीं चलेगा। अगर आप 1 घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी लेते तो क्या आपका नीट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने वाला है? सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये 3 मेजर मिस्टेक है जो कि कॉमन पर्सन करते हैं, कॉमन स्टूडेंट करते हैं, बट टॉपर्स नहीं करते। अब हम बुक का कैसे सिलेक्शन करें सर? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि थ्योरी के लिए, रेफरेंस बुक के लिए किसी भी बुक के पास मत जाना, क्योंकि अभी स्पेशली इतने कम टाइम बचे हुए हैं। इतने कम टाइम में अगर आपने पहले से काफी अच्छे से पढ़ के नहीं रखा है तो थ्योरी के लिए किसी भी रेफरेंस बुक के लिए मत जाना। फिर किसके थ्रू जाए सर? किसी अच्छे टीचर्स का नोट्स बनाओ, आप नोट्स के थ्रू जाओ, क्योंकि सारे बुक्स का कंक्लूजन, सारे मॉड्यूल्स का कंक्लूजन ऑलरेडी उसमें दिया रहता है। तो अभी अगर आप थ्योरी के लिए किसी मॉड्यूल के थ्रू जा रहे हो या थ्योरी के लिए अगर आप किसी बुक के थ्रू जा रहे हो तो टाइम का वेस्टेज होगा। वो टॉपर्स यही करते हैं कि एक बार किसी टीचर का नोट्स बना लिए, और ये नोट्स आपको खुद से बनाना है। एक बार टीचर का नोट्स मिल गया, उस नोट्स के थ्रू बार बार जाना होता है आपको, किसी मॉड्यूल या बुक के थ्रू बार बार नहीं जाना होता है। सबसे पहला। नेक्स्ट, बुक का सिलेक्शन कैसे करना है? बेटा टॉपर एक ही मॉड्यूल को या एक ही बुक को बार बार लगाते हैं। अब हमें ये कैसे पता लगेगा सर कौन सा मॉड्यूल अच्छा है या कौन सा बुक अच्छा है? बेटे जितने भी टॉपर्स आपने देखा होगा ना, हर कोई टॉपर, जितने भी टॉपर हैं वो टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो जिस टीचर के पास भी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। वो उनको डीपीपी देते हैं, उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ करना होता है कि बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्योंकि पिछले 8 साल के कैरियर में मैंने लाखों से ज्यादा बच्चे को मॉनिटर किया है, और मैं सिंपल बात बता रहा हूं आपको, मैंने कोई भी ऐसा सिंगल मॉड्यूल नहीं देखा है, चाहे किसी भी कोचिंग का आप उठा के ले लो या कोई भी बुक ले लो, जो कि 100% परफेक्ट हो। हर किसी में जो क्वेश्चन का लेवल होता है कुछ उल्टा सीधा जरूर रहता है।
तो बेटा टाइम सेव करो आप। बेटर ये होगा कि कहीं एक अच्छे जगह से डीपीपी प्रैक्टिस करो और सेलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। पॉइंट नंबर 3, एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे देते, ये कैसे होगा? अगर आप ऑफलाइन कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो सामने वॉच रखो, वॉच में अलार्म लगा के रखो, और अलार्म 1 घंटे का नहीं लगाना है, हर 15 मिनट का अलार्म लगा के आपको रखना है, सो दैट ये पता लगे कि 15 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन किया। और एक क्वेश्चन लगाने के बाद आप टाइम देखो हमेशा, इससे आपका एक्यूरेसी भी डेवलप होगा एंड स्पीड भी इंक्रीज होगा। अदरवाइज आजकल ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में सस्ते सस्ते इतने सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप कहीं अच्छे जगह पे इनरोल करो, आप वहां पे लिमिट के साथ, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो वहां पे टाइमर लगा रहता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि आपने इतने क्वेश्चंस कितने टाइम में किया, साथ ही साथ किस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया। कई बार माइनर मिस्टेक हो जाते हैं, जबकि आप अगर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहते हो होम में तो इतना सीरियसली आप नहीं लेते हो। तो बेटा ये 3 मेजर मिस्टेक थे जो कि आपको नहीं करना है। सबसे पहला रिपीट कर रहा हूं मैं, बुक का सिलेक्शन। दूसरा, एक ही बुक के सभी क्वेश्चंस आपको नहीं लगाना होता है। एंड थर्ड पार्ट, एक ही क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है। अब अगर इसको माइंड में रखते हुए आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? बेटे अगर आपको किसी कोचिंग मटेरियल